एक टाइम था जब सन्नी देओल सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक फिनोमिनन था। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। जब उनका हाथ उठता था ना, सिर्फ विलेन नहीं, पूरा सिनेमा हॉल का ऑडियंस चीयर करता था। फिर एक वक्त आया जब वो ऑलमोस्ट वैनिश हो गए। नए एक्टर्स आए, नए हीरोज बने और सनी देओल धीरे धीरे हेडलाइन से गायब हो गए। लेकिन आज 2025 में सनी देओल फिर से हर जगह छाए हुए हैं। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा, चाहे वो मीडिया हो, फैंस हो या इंडस्ट्री के बड़े लोग। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ जो सनी देओल फिर से आइकन बन गया? चलो आज इस वीडियो में उसी का फुल ब्रेकडाउन करते हैं। मुझे तगड़ा टाइटल चाहिए था, तो जाट से तगड़ी तो कोई चीज है ही नहीं। मैं जाट हूं। 2023 में जब गदर 2 अनाउंस हुई थी तो लोग एक्साइटेड तो थे, लेकिन स्केप्टिकल भी थे। काफ़ी लोग बोल रहे थे, यार 20 साल बाद किसी सीक्वल को बनाना बहुत रिस्की मूव है। लोगों का टेस्ट बदल चुका है, आज की जनरेशन को नए हीरोज चाहिए। और सनी देओल ने प्रूव कर दिया कि असली हीरो कभी रिटायर नहीं होता, सिर्फ कमबैक करता है, और वो भी धमाकेदार तरीके से। गदर 2 ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसी तूफान मचाई कि लोग शॉक हो गए। ये फिल्म 500 करोड़ के करीब कमा गई, और वो भी बिना किसी ओवर हाइप, ओवर प्रमोशन के, सिर्फ सनी देओल के नाम और उसकी स्क्रीन प्रेजेंस के दम पे। पब्लिक ने वो फिल्म नहीं देखी, वो नॉस्टैल्जिया महसूस किया। एक बार फिर तारा सिंह का दर्द, देशभक्ति और 2.5 किलो का हाथ स्क्रीन पर छा गया। इस कमबैक के बाद लोगों ने फाइनली रियलाइज़ किया कि उन्होंने सनी देओल जैसे एक्टर को कितना अंडर वैल्यू किया था। आज के टाइम में जब हर एक्टर सोशल मीडिया पे फिल्टर लगा के दिख रहा है, और दूसरा बंदा फैशन और ब्रांडिंग के चक्कर में रियलनेस भूल गया है, तब सनी देओल जैसे एक्टर की सिंप्लिसिटी एक फ्रेश ब्रीज लगती है। वो ना किसी कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं, ना अननेसेसरी पीआर स्टंट करते हैं, ना उनका कोई फैशन ड्रामा होता है, ना एयरपोर्ट लुक। बस एक चीज़ होती है, असली इमोशन और ग्राउंडेड पर्सनालिटी। रेडी रेडी रोलिंग। बालों को टच किया, गालों को टच किया, बालों को टच किया, गालों को टच किया। इंटरव्यूज में भी सनी देओल हमेशा सिंपल और इमोशनल नजर आते हैं। जब उन्होंने गदर 2 के सक्सेस के बाद कहा था, मैं भूल गया हूँ लोगों को, मैं याद हूँ या नहीं, उस एक लाइन ने करोड़ों लोगों के दिलों को छू लिया, क्योंकि वो रियल पेन था। एक एक्टर जो इंडस्ट्री से साइडलाइन फील करता है और फिर वापस आके सबको रॉन्ग प्रूव करता है। दैट इज़ वाई लोग सनी देओल को दोबारा सिर्फ पसंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। 2023 के बाद सनी देओल फिर से गायब हो गए, मानो उनका फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। और एक दिन अचानक से 6 दिसंबर 2024 को जाट का टीज़र रिलीज़ होता है, और रातों रात ये बात पूरे देश में फैल जाती है कि 2.5 किलो का हाथ वापस से दिखने वाला है। टीजर से ये बात तो साफ थी कि इस बार अपने सन्नी पाजी पूरे ताबड़तोड़ अंदाज में नजर आने वाले हैं। फाइनली 10 अप्रैल 2025 को जाट मूवी रिलीज होती है, जिसमें सन्नी देओल के सामने रणदीप हुड्डा नजर आते हैं। रणदीप एक अलग लेवल के एक्टर हैं। इन्हें हमने पहले भी किक और राधे जैसे मूवीज़ में धमाका करते देखा है, पर इस मूवी में जो विलेन का रोल इन्होंने निभाया है वो किसी अवार्ड विनिंग से कम नहीं है। जाट को सारे पब्लिक ने प्यार दिखाया। पहले तो लोगों को मूवी से उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर मूवी की स्टोरी ने सबको बांध कर रखने का काम किया और सक्सेसफुल भी रहे। इस मूवी को हम सन्नी पाजी का धमाकेदार कॉमबैक कह सकते हैं। मूवी सिकंदर के रिलीज के कुछ हफ्ते बाद ही रिलीज हो गई, पर सलमान भाई को फुल टक्कर देने का काम किया। सनी देओल सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। गुरदासपुर से 2019 में जीतने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हाँ, शायद उनका पॉलिटिकल करियर परफेक्ट नहीं रहा, लेकिन एक बात तो क्लियर है, लोग उनकी ऑनेस्टी और इमेज को आज भी पसंद करते हैं। वो एक सुपरस्टार हैं जो आम आदमी ऐसा दिखता है, और वही उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। जब सनी देओल स्टेज पे जाते हैं तो वो ओवर पावरिंग नहीं लगते, उनमें एक ह्यूमिलिटी है। उन्होंने कभी अपने सेलिब्रिटी इमेज को ओवर पावर नहीं होने दिया। जब एक बंदा बॉलीवुड में भी आइकन हो और पॉलिटिक्स में भी अपनी जगह बना ले, तो लोग उसे हीरो नहीं, लेजेंड कहना शुरू कर देते हैं। और अब वो एक ऐसे फिगर बन चुके हैं
जिसे देश के कोने कोने में लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं। एक वक्त था जब सनी देओल के फैंस मोस्टली 80s और 90s के लोग होते थे, लेकिन अब सीन चेंज हो गया है। जेन जी जो कभी सनी देओल के गोल्डन एरा को नहीं जानती थी, वो भी अब उनके फैन बन चुके हैं। इंस्टाग्राम पे उनके डायलॉग्स वायरल हो रहे हैं, रील्स बन रही हैं, मीम्स बन रहे हैं, बट सब पॉजिटिव। आज का यूथ उस मास सिनेमा को एंजॉय करता है जिसमें ओवर द टॉप एक्शन हो, डायलॉग हो, इमोशन हो, और सनी देओल तो उस जेनर के ओजी हैं। सनी देओल का करियर सिर्फ एक एक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक लेगेसी के रूप में देखा जाता है। धर्मेंद्र के बेटे होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने बाप का नाम का फ़ायदा उठाने का शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने अपनी पहचान बनाई अपनी मेहनत से। उनके रोल्स, चाहे वो अर्जुन हो, घायल, बॉर्डर या डामनी, सब आइकॉनिक हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं, बल्कि एक सेंसिटिव आर्टिस्ट भी है। दामिनी का कोर्टरूम सीन या घायल का इमोशन आज भी लोग रिपीट में देखते हैं। और अब जब वो नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, सनी देओल एक नए अवतार में वापस आ रहे हैं। बॉलीवुड में उनका स्ट्रक्चर एक साइलेंट लाइन जैसा है, जो बोलता कम है लेकिन जब स्क्रीन पे आता है तो सबको चुप करा देता है।